हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट देखो ओपन हो चुकी है आज। और मार्केट में हमने यहाँ पे सेल का ट्रेड एक बनाया है, जिसका टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, इतना लंबा। दो लोट से ही ट्रेड करेंगे आज के दिन भी हम। ठीक है। और अगर यहाँ तक गया तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है। अब ट्रेड लेने का रीजन समझते हैं। देखो, ये जो बायर है मार्केट में, कल मार्केट में देखो सेलिंग हुई थी जबरदस्त। ठीक है, बाइंग भी हुई थी। ये जो बायर है ना, हम इसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से देखो, बार बार ये ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। ठीक है। एक बार इसको इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन ये नहीं जा पाई। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने मार्केट नीचे आई, जब फिर से रिट्रेसमेंट हो रही थी, तो फिर यहाँ पे पोजीशन बनाई। टारगेट करेंगे ये। दो लोट हैं, मंथली एक्सपायरी है। और वेट ही करेंगे बस, और कुछ। तो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही कर रही है। ठीक है। ये इसने यहाँ तक टारगेट दे तो दिया है, लेकिन अब क्या 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 हो सकता है। देखो, मार्केट नीचे जाएगी, इस लो का ब्रेकडाउन आएगा ना, जब मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है। जब तक यहाँ से मार्केट तेजी से, इतना मोमेंटम इसको करना चाहिए, फिर कुछ रिट्रेसमेंट आए ना। अब जैसे देखेंगे तो सेलिंग आ तो रही है, लेकिन ये इस हाई को जब निकालेगी तो एक दो बड़ी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है। कुछ यहाँ तक मार्केट को जोर आना चाहिए, फिर तो ये टारगेट मिल सकता है, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर अगर जा रही है, ये यहाँ तक हम समझेंगे रिट्रेसमेंट ही, जब तक इसको नहीं क्रॉस करेगी। ठीक है। आज के दिन ये वाला टारगेट अचीव करके देखते हैं क्या होता है। पोजीशन में देखेंगे तो अभी लॉस ही चल रहा है, ज़्यादा नहीं देखते इसको ये कि और किसी की पोजीशन है, हमारी पोजीशन है नहीं ये। ठीक है। इस भाई साहब ने बढ़िया मजे कर रखे हैं आज। देखते हैं क्या कर होता है इसका। लेकिन अपना टारगेट आज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। देखते हैं, अभी और टाइम लगेगा मार्केट में। तो यहाँ पे देख रहे थे हम कि मार्केट में थोड़ी तेजी से सेलिंग आनी चाहिए, तो वही मार्केट ने किया। और अब कुछ एक कैंडल और बन जाए, उसके बाद में कुछ रिट्रेसमेंट आए, तब तक हमें डरना नहीं है। और मार्केट में कंटिन्यू डाउन साइड आज ये वाला टारगेट लेके जाएंगे, बायर की ऐसी तैसी करेंगे। देखते हैं कितना टाइम तक मिलेगा। अभी तो देखो, ये यहाँ पे आया है, एक रेड कैंडल और आ सकती है, फिर भी ये घूम के यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। इस वाले जो सेलिंग आई है ना यहाँ पे से, इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है। ठीक है। तो ये मार्केट गिर रही है तो उसको देख के अ, ऐसा खुश नहीं होना चाहिए। देखो, कंटिन्यू चले ना, जितना ये कंटिन्यू, जितनी लंबी सेलिंग हो, ये वाली, यही वाली चाहिए थी हमें। अ, अभी देखते हैं। खैर, जितना देर खुश होना था हो चुके। अब मार्केट रिट्रेसमेंट करने वाली है। ठीक है। और ऐसी ये कैंडल और आ गई तो हम प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट होने वाली है अभी। तो ये देखेंगे, मार्केट में देखो सेलिंग आ रही है, जैसा हम सोच रहे थे ना, वैसा ही कुछ हो रहा है। तेजी से सेलिंग भी आई है। अब कुछ रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद मार्केट फिर से इस लो को निकालेगा, करीब यहाँ तक। अभी कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कैसा, मार्केट ने देखो कितनी बढ़िया विक वाली कैंडल छोड़ दी, और अब ये ऊपर चली जाएगी यहाँ से, ऐसा जाना तो नहीं चाहिए इसको, और ये जाएगी भी नहीं। मार्केट हमारा ये टारगेट देगी आज के दिन भी। ठीक है। वेट करते हैं थोड़ी देर और।
यहाँ पे देखो बढ़िया ट्रेड चल रहा है, निफ्टी में आज के दिन ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी भी एक ऐसी 1 मिनट की कैंडल एक ऐसी बनाएगी जो इस वाले को तोड़ के जाएगी। ठीक है, ये इस बायर को तोड़ना आज के दिन लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और देखो टारगेट कितना बड़ा ले ले रहे हैं हम, जितना स्टॉप लॉस था वहां तक तो मार्केट गई ही नहीं। और 100 पॉइंट का ही हमारा कम से कम स्टॉप लॉस था। देखो ये तो कम ही लगा रखा है। अब तो ये जाएगा ही नहीं स्टॉप लॉस, आप चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। इसके अगेंस्ट हमने कितना टारगेट देख लिया, 260 पॉइंट तो चल दिए हैं। और अभी भी हम इतना ही पॉइंट और ले लेंगे। अगर देखो ट्रेड वही करो जो समझ में आए। अब यहाँ पे हमें इसमें देखो टारगेट अब जब बड़ा मिल सकता है तो हम वेट क्यों नहीं करेंगे। अब देखो, अब हमने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे काटेंगे, कुछ रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर मार्केट नीचे ना आएगी, नहीं आई तो, अगर रिट्रेसमेंट आई तो, नहीं आई तो, ये सब कंफ्यूजन आप छोड़ दो, ये मार्केट का काम है। ठीक है, वो ऐसे करती है या फिर ऐसे करती है, वो उसका काम है। हमें सिर्फ मोदी से बचना है, उसको ज्यादा पैसे नहीं देने। हर ट्रेड में कुछ ना कुछ लेने आ जाता है हमारे से। ठीक है, इस बंदे से बच के रहना है। और मार्केट देखो करती रहे कंटिन्यूशन, यहाँ पे हमारे 70 रुपए लगने हैं, यहाँ पे काटेंगे तो भी, यहाँ पे काटेंगे तो भी, यहाँ पे काटेंगे तो भी। ठीक है, अब उसको 140 देंगे तो वही दिक्कत आ जाएगी। लंबे लंबे ट्रेड मारो तो इतना मारो समझते बाहर हो जाए। अभी अपना प्रॉफिट चल रहा है 8,000 के करीब। और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टारगेट देखो आज के दिन बड़ा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे सबकी सोच अलग हो चुकी है। कोई क्या सोच रहा है, कोई 2,000 लेके भाग जाएगा, कोई 3,000, हम पूरा बड़ा लेंगे आज के दिन। देखते हैं क्या होता है। निफ्टी में देखते हैं तो मार्केट में बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में उसके अकॉर्डिंग आ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, एक्सपायरी है इसमें, अगर इसको देना होगा ना तो अब भी काफी टाइम बच रहा है मार्केट में। ये इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे देगी ना तो इतना ही बहुत है, अपने लिए सारी कसर पूरी हो जाएगी। पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब मार्केट फिर से देखो नीचे आने की कोशिश करेगी। जैसे ही ये लो लिकड़ेगा ना, जब हमें एक और पैनिक देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये चार्ट बढ़ता हुआ कहीं इस लेवल के नीचे आएगा ना, ये जो प्रॉफिट होगा, जो अभी जो दिख नहीं रहा, जो हमें दिखा भी नहीं है, इस बक्से के अंदर जब ये मार्केट आएगी ना और यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट हो, तो आज का दिन बहुत बढ़िया कटेगा। ठीक है, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, अब तो ये देखना है कि ये नीचे और टारगेट देगी या नहीं देगी। ऊपर तो जा ली, अगर इसने जाना होता ना की चली गई होती, लेकिन आज वेट अलग तरीके से ही हो रहा है। देखो मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है, थोड़ा ही लो बचा है अभी। एक पैनिक दिखा दे यहाँ तक, उसके बाद हम अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। मार्केट फिर और नीचे जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। काफी टाइम हो गया देखो मार्केट में होल्ड करते करते। एक ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट कंटिन्यू नीचे। देखो ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल सा यही है कि देखो कल मार्केट कई यहाँ पे एक बार वो ब्रेक डाउन करके मार्केट खड़ी भाग गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ होल्ड करने के बाद में फिर मार्केट नीचे मारा, और फिर जो यहाँ पे सेल करे उन वो मार्केट में लॉस में बिठा दिए, बार बार उनका ही काटा। ठीक है, तो आज क्या होना था, मार्केट क्या यहाँ से भागता, जो कल यहाँ से भागा था
वो नहीं भागा। ठीक है, मार्केट ने एक बार कोशिश भी करी, देखो ये वाली, यहां तक हमें डर था कि एक, मैं ये सोच रहा था कि एक बड़ा मोमेंटम जब आ सकता है जब कुछ एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले। ठीक है, ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद तुरंत रिवर्स हो गया। मैं सोच रहा था कि एक कम से कम क्लोजिंग तो ढंग से देख कि मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे बायर यहाँ पे कहीं सेल करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इसने ऐसा किया ही नहीं। इसने क्या किया, मार्केट में ब्रेकडाउन दे दिया। फिर वहाँ कुछ रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद में सेलिंग कर देंगे, कुछ नहीं सोचना। मार्केट टारगेट 100% देने वाला है आज के दिन, ये वाला। ठीक है। और ये चमन चंदू देखो क्या करता जा रहा है, मार्केट में लॉस काट ही ना रहा आज, ये क्या इसने बस्टर्ड बना दी। ठीक है, ये काट ही नहीं रहा पोजीशन को, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी। इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये देखो, अब काफी देर हो गई है मार्केट को होल्ड करते हुए। देखो, इस एरिए को होल्ड करते हुए काफी देर हो चुकी है। अब इस वीक वाली कैंडल का ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए। देखो, एक बार मार्केट में बायर यहाँ पे बैठने की कोशिश की है, ऊपर ले जाए, नहीं ले जा पाए। ठीक है, फिर दोबारा बाइंग हुई, तीसरी बार बाइंग हुई, तेजी से हुई। लेकिन अब ये नीचे फटेगा, टारगेट जरूर मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में कुछ ट्रेड हमारा है ही नहीं, पर ये गिरे जा रही है। बैंक निफ्टी में है, देखो मोमेंटम आ रहा है, और ये चमन चंदू को काट ही नहीं रहा पोजीशन को, देखो ये काट ही नहीं रहा। आज इसकी और मेरी अलग अलग कहानी हो जाएगी दोनों की। मार्केट को काफी देर हो गया होल्ड करते करते। ठीक है, काफी प्रीमियम डिक्के हो चुके हैं यहाँ पे। और अब देखो, ना किसी कोई बाइंग करने में खुश है, ना कोई सेलिंग करने में। सेलिंग करने में तो कोई खुश नहीं है। इसीलिए मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ तक का टारगेट हमें मिले, फिर हम सेफली एग्जिट करेंगे। निफ्टी तो कोशिश कर रही है, बैंक निफ्टी सुबह से ही थोड़ी वीक है, लेकिन ये प्रॉफिट बना के दे देगी, क्या करे अब। देखो, कुछ ही बच रहा है मार्केट में। दो 200 पॉइंट का मोमेंटम और आ जाए ना एक, देखो 47,000 का लेवल है, ये टूटेगा पहले तो। ठीक है, और उसके बाद में 101 पॉइंट के मोमेंटम और आ सकता है, जिसमें हम सेफली एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अब मार्केट ने लो क्रॉस किया है। ठीक है, और आने को और मोमेंटम आ सकता है, इसी चीज़ का वेट कर रहे थे हम भी कि कब मार्केट में ये लो कटे और मार्केट हमें टारगेट दे। तो अभी और वेट करना पड़ेगा मार्केट में। निफ्टी बहुत बढ़िया चल रही है, ये चमन चंदू क्या करेगा समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए ये मोमेंटम जो बन रहा है ना अभी, इसमें पैसे बन रहे हैं अपने। ठीक है, अब तक तो ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब पैसे बनाएंगे। जो ये सेलिंग आ रही है ना, ये बहुत ही बढ़िया सेलिंग है। अब देखो, जो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट बच गया, 100 पॉइंट और बच रहे हैं। अभी सही प्रॉफिट चल रहा है, बिल्कुल डबल हो चुके हैं प्रीमियम। यहाँ पे हमने जो बाइंग किया था वो यहाँ पे बिल्कुल डबल हो चुके हैं अभी। ठीक है, चलने देते हैं, कितना और मोमेंटम आएगा देखते हैं, वेट करते हैं।
आज मार्केट का पूरा निचोड़ ले लिया है, लगभग लगभग तो। और देखते हैं कितना मिल पाएगा। अब जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इससे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट हो रही है। मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगी और डाउन साइड आएगी। ठीक है, वेट करना पड़ेगा लेकिन। तो देखेंगे, तो अभी फिर से मोमेंटम आ रहा है। मार्केट अब की बार में पार हो जाना चाहिए। देखो काफी टाइम हो चुका है इसको। ठीक है, काफी टाइम हो चुका है मार्केट में, अभी और भी यहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। तो देखेंगे, तो देखो अभी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए मार्केट में से, क्योंकि अब दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया ना हमने, यहाँ पे कितना पॉइंट कैप्चर किए हैं, लगभग 500 पॉइंट कैप्चर कर लिए, कैपिटल डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब ज़्यादा लालच करेंगे ना तो मार्केट में दिक्कत आ सकती है। देखो, अब किसी चीज़ की हद होती है। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी कि काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, मार्केट ने उसके बाद ब्रेकडाउन किया, जो कि बिल्कुल कंफर्म था। और अब जाके मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है। हमने यहाँ पे बैठ के यही सोचा था कि मार्केट यहाँ पूरे दिन भर में आज के दिन टारगेट दे सकती है। ठीक है, तो और देखो, वेट तो किया जा सकता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में एक वीक वाली कैंडल का ब्रेकडाउन आया है, तो थोड़ा बहुत और मार्केट भी गिर भी सकती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही नीचे जाएगी ना, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे पोजिशनल, तो मार्केट नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत कर सकती है। जा तो सकती है, लेकिन हमारा बाई चांस प्रॉफिट कम हो गया तो पूरे दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए आज के दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा पूरे दिन से, कि मार्केट आज के दिन एक तरफ ही मोमेंटम कर सकती थी, जो कि कॉल साइड में उसको जाना नहीं था। तो पुट साइड में नियरेस्ट यही लेवल आ रहे थे, तो इनको ही हमने टारगेट किया और अपना टारगेट फुल अचीव करके हम मार्केट से निकल गए। अब मार्केट कहीं भी जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना।